शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत दुख हरता सुख करता परम पिता परमात्मा की संतान प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 20 मार्च 2022 दिन रविवार अव्यक्त वाणी का दिवस है। आज 1 मार्च 1990 उस दिन होली थी। उस अवसर पर बाबा के उच्चारे हुए महावाक्य हम आज सुनेंगे। इस मुरली में बाबा ने ब्राह्मण जीवन अथवा योगी जीवन अथवा साधना का जीवन जो है हमारा, इसका फाउंडेशन क्या है उसकी व्याख्या की है। बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि। आज दिव्य बुद्धि विधाता और रूहानी दृष्टि दाता भगवान शिव चारों ओर के दिव्य बुद्धि प्राप्त करने वाले बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण बच्चे को दिव्य बुद्धि और रूहानी दृष्टि बर्थ राइट में सबको मिली है, जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में। रूहानी दृष्टि से रूहानी वृत्ति, रूहानी वृत्ति से रूहानी कृति स्वतः ही बदल जाती है। दिव्य बुद्धि द्वारा स्वयं प्रति, सेवा के प्रति, ब्राह्मण परिवार के संबंध संपर्क प्रति सदा और स्वतः हर बात के लिए निर्णय यथार्थ होता है। अगर दिव्य बुद्धि होगी तो आपका निर्णय कभी रॉन्ग नहीं हो सकता। और जहां दिव्य बुद्धि द्वारा यथार्थ निर्णय होता है तो निर्णय के आधार पर स्वयं, सेवा, संबंध संपर्क यथार्थ शक्तिशाली बन जाता है। आज शिव बाबा सभी बच्चों की दिव्य बुद्धि को चेक कर रहे थे। दिव्य बुद्धि की पहली परख क्या है? दिव्य बुद्धि की पहली परख है वो सदा शिव बाबा को, स्वयं को और हर ब्राह्मण आत्मा को जो है, जैसा है वैसे जानकर उस रूप में बाबा से जितना लेना चाहिए वो अधिकार सदा प्राप्त करता रहता है। दिव्य बुद्धि अर्थात होली हंस बुद्धि। हंस अर्थात स्वच्छता। हंस को सफेद दिखाते हैं, स्वच्छता का प्रतीक। क्षीर और नीर को व मोती और पत्थर को पहचान मोती ग्रहण करने वाले हंस बुद्धि, दिव्य बुद्धि वाले। इसलिए होली हंस ज्ञान स्वरूप विद्या देवी सरस्वती का वाहन है। आप सभी बच्चे बुद्धि योग द्वारा तीनों लोकों की सैर करते रहते हो। यह दिव्य बुद्धि का वाहन सभी वाहन से तीव्र गति वाला है। दिव्य बुद्धि को बुद्धि बल भी कहा जाता है, क्योंकि बुद्धि बल द्वारा ही परमपिता परमात्मा से सर्व शक्तियां हम कैच कर सकते हैं। फिर बाबा ने कहा वैसे तो जो साइंस है वो भी बुद्धि बल है, लेकिन व्हाट इज द डिफरेंस? वो दिव्य बुद्धि बल नहीं है, संसारी बुद्धि है। इसलिए संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति ही सोच सकते हैं और कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि बल मास्टर सर्वशक्तिवान बनाता है। परमात्म पहचान
परमात्म मिलन, परमात्म प्राप्ति की अनुभूति कराता है। दिव्य बुद्धि बल भी बहुत श्रेष्ठ। दिव्य बुद्धि जो चाहो, जैसे चाहो, असंभव को संभव करने वाली है। दिव्य बुद्धि द्वारा हर कर्म में परमात्म प्यार अर्थात परमात्म प्यार की पवित्र टचिंग अनुभव करके हर कर्म में सफलता का अनुभव कर सकते हैं। दिव्य बुद्धि कोई भी माया के वार को हार खिला सकती है। जहां परमात्म टचिंग है, गॉडली टचिंग है, प्योर टचिंग है, जहां कोई मिक्सचर नहीं, वहां माया की टचिंग अथवा वार असंभव है। माया दिव्य बुद्धि के आगे सफलता की वरमाला बन जाती है। बहुत सुंदर। दिव्य बुद्धि के आगे माया जो है सफलता की वरमाला लेके आ जाती है, माया नहीं रहती। उसका उदाहरण बाबा ने दिया कि जैसे द्वापर के ऋषि मुनि आत्माएं शेर को भी अपनी शक्ति से शांत कर लेते थे। शेर साथी बन जाता था, वाहन बन जाता था, खिलौना बन जाता था, अर्थात परिवर्तन हो जाता था उसकी मनोवृत्ति। वो अपनी हिंसक वृत्ति छोड़ देता था। दिव्य बुद्धि बल भी अति श्रेष्ठ बल है। सिर्फ इसको यूज करना सीखो। जैसा समय उस विधि से इस दिव्य बुद्धि को यूज करो तो सर्व सिद्धियां आपकी हथेली पर उपस्थित हो जाएंगी। सिद्धि कोई बड़ी चीज नहीं है, सिर्फ दिव्य बुद्धि की सफाई ही तो है। जैसे आजकल के जादूगर हाथ की सफाई दिखाते हैं, ये दिव्य बुद्धि की सफाई सर्व सिद्धियों को हथेली में कर देती है। फिर बाबा ने टीचर से मुलाकात की। बाबा ने कहा टीचर अर्थात हर संकल्प, हर बोल, हर सेकंड सेवा में उपस्थित। हर समय तो वाणी द्वारा सेवा नहीं कर सकते हो, थक जाएंगे, लेकिन अपने रूहानी फीचर्स द्वारा हर समय सेवा कर सकते हो। इसमें थकावट की बात नहीं। टीचर्स बोलने की सेवा तो यथाशक्ति समय प्रमाण करते ही रहते हैं, लेकिन फ्यूचर में जो फरिश्ता बनना है उसके फीचर्स सबको दिखाई दें। आपके फीचर्स में सदा सुख की, शांति की, खुशी की झलक हो। आपके चेहरे से शांति झलके, सीरीनिटी झलके, चेयरफुलनेस झलके, मस्ती झलके, सुख का भाव झलके। कैसी भी दुखी अशांत आत्मा आए, परेशान आत्मा आपके पास आए तो आपके चेहरे के फीचर्स देखकर अपना श्रेष्ठ फ्यूचर वो देख सकती है। अमृत वेले बाबा ने कहा उठो और अपने फीचर्स को चेक करो। रूहानी फीचर्स हैं, जैसे शरीर के फीचर्स को चेक करते हो ना दर्पण के सामने जाकर, वैसे फरिश्ते फीचर्स में खुशी का, शांति का, सुख का श्रृंगार ठीक है ये चेक करो तो स्वतः और सहज सेवा होती रहेगी। सफलता हर ब्राह्मण आत्मा का अधिकार है। यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा क्या है? बहुत सुंदर बाबा ने आज यथार्थ पुरुषार्थ की परिभाषा बताई है कि जो यथार्थ पुरुषार्थी हैं उनका नेचुरल अटेंशन रहता है, उनको अटेंशन करना नहीं पड़ता। कई कहते हैं अटेंशन रखना पड़ता है, लेकिन अटेंशन फिर टेंशन में बदल जाता है। ये पता ही नहीं पड़ता कब बदल गया, अटेंशन की भी टेंशन हो जाती। तो बाबा कहते हैं जो यथार्थ पुरुषार्थी है उसका तो नेचुरल अटेंशन रहता है। नेचुरल अटेंशन अर्थात यथार्थ पुरुषार्थी। फिर बाबा ने जो विदेश से बच्चे आए हुए थे उनको संबोधित करते हुए कहा सदा ये लक्ष्य
हर कदम में होना चाहिए कि आगे बढ़ना है और आगे सबको बढ़ाना है। पहले आप, जैसे बाबा ने बच्चों को आगे किया, स्वयं बैकबोन रहा, लेकिन बच्चों को आगे किया, तो फॉलो फादर करो। शिव बाबा सदा देखते रहते हैं कि कौन सा बच्चा कितना आगे बढ़ रहा है और कितनी सेवा में वृद्धि कर रहा है। तो सदा यही वरदान याद रखना कि सदा निरंतर और नेचुरल पुरुषार्थ हो। सभी बिजी तो रहते ही हो, जो बिजी होता है उसके पास माया नहीं आती, क्योंकि आपके पास उसे रिसीव करने का टाइम ही नहीं है। शिव बाबा कहते हैं कि बिजी रहने वाले ही बड़े से बड़े बिजनेसमैन हैं। सारे दिन में कितना बड़ा बिजनेस करते हो, चेक करो। आपके तो हर कदम में पद्मों की कमाई है। अच्छे वृक्ष की निशानी क्या होती है कि वो फल वाला होगा, लेकिन दूसरी निशानी क्या होती है? फल वाला होगा तो झुका भी होगा। कभी किसी के प्रति घृणा भाव ना आवे, कभी कोई गाली देवे तो भी घृणा नहीं आ सकती। टीचर में क्वेश्चन ही नहीं उठ सकता। जहां क्वेश्चन मार्क उठेगा या जहां क्वेश्चन मार्क होगा, वहां फिर हलचल जरूर होगी, मन हलचल में आ जाएगा, चंचल हो जाएगा। फुल स्टॉप लगाने वाले फुल पास होते हैं, अंडरलाइन। फुल स्टॉप हर परिस्थिति को, कैसी भी परिस्थिति हो उसको फुल स्टॉप लगाने वाले ही फुल पास होते हैं। और फिर बाबा ने एक लाइन और बहुत ही कीमती कही कि फुल स्टॉप भी वही लगा सकते हैं जिनके पास शक्तियों का फुल स्टॉक हो। जब तक आपके पास शक्तियों का फुल स्टॉक नहीं, अष्ट शक्तियों का स्टॉक नहीं, तो फुल स्टॉप भी नहीं लगेगा। साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, आश्चर्य का चिन्ह लग जाएगा, क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। फिर बाबा ने कहा, होली बच्चों के लिए तो सदा होली है। जो पवित्र बच्चे हैं, होली बच्चे हैं, उनके लिए तो सदा ही होली है, 24 आवर। सदा ही वो ज्ञान के रंग में रंगे हुए हैं, इसलिए खास रंग लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। बाकी रंग में रंग कर, बाबा ने दुनियावी उदाहरण दिया कि वो तो मिक्की माउस की तरह लगने लगते हैं। आप तो सदा होली हंस हो, होली रहने वाले हो, होली मनाने वाले हो, औरों को भी होली बनाने का रंग डालते हो। सभी बच्चों को होली की ढेर सारी मुबारक हो और साथ साथ उमंग उत्साह वाली जीवन में उड़ने की बहुत बहुत बच्चों को मुबारक हो। प्रकृति चाहे कितनी भी हलचल करे अथवा अपना कोई सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी होकर खेल देखती हैं। तो बाबा कहते हैं, चेक करो कि प्रकृति के मान लो कोई तूफान आते हैं तो साक्षी होकर उस खेल को देखते हो। खेल देखने में मजा आता है या घबरा जाते हो? जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के अचल आसन पर विराजमान रहने का अभ्यास करते हैं, उन्हें प्रकृति की व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। इसको दोबारा पढ़ते हैं। जो तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के, ऑब्जर्वर की स्थिति, विटनेस की स्थिति, उसके अचल सिंहासन पर विराजमान है, जो उन्हें फिर प्रकृति का व व्यक्तियों की कोई भी बातें हिला नहीं सकती। प्रकृति और माया के पांच पांच खिलाड़ी, प्रकृति के 5 तत्व और माया के 5 विकार, वो सब अपना खेल करेंगे। आप उसे साक्षी होकर देखो, तब कहेंगे अचल अडोल प्रकृति जीत, माया जीत आत्मा। आज का स्लोगन है,
मन बुद्धि को एक प्रभु पिता में एकाग्र करने वाले ही पूज्य आत्मा बनते हैं। वर्शिप वर्दी बनने के लिए क्या करना होगा? मन बुद्धि को उस डिवाइन परम पिता परमात्मा जो दिव्यता भव्यता से संपन्न है, संपूर्ण पवित्र निर्विकारी है, जो निराकारी है, निरहंकारी है, निर्विकारी है, निर्विकल्प है, अपने मन बुद्धि को जब उस पर एकाग्र करेंगे तो हम पुजारी से पूज्य आत्मा बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। शांति शांति